अस्सलामुअलैकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स। सही है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर होता है वो होता है बराबर आई के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है। तो सही है। तो इसमें एक बात है कि अगर आप इसको ए मल्टीप्लाइड बाय इसका इन्वर्स करें या फिर आप इनवर्स को मल्टीप्लाई करें बाय द मैट्रिक्स, दोनों केसेस में आंसर सेम ही होगा। ठीक है। सही है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो आंसर आता है ना वो आता है द सेम मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें भी ये सीन है कि आप चाहे ए इंटू आई करें या आई इंटू ए करें, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई का वो रूल फॉलो नहीं हो रहा जो हमने पढ़ा था ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। सही है। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है। इन दो केसेस में, इस केस में और इस केस में। ठीक है। सही है। आगे बढ़ते हैं विद अ न्यू टर्म, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। सही है। और एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो क्या मतलब है, कोई भी मैट्रिक्स, लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई हो रही है विद द जीरो मैट्रिक्स, तो आंसर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली चाहे ये ए इंटू ओ हो या ओ इंटू ए हो, दोनों केस में आंसर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई का वो रूल फॉलो नहीं हो रहा जो हमने पढ़ा था कि ए बी का ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू बी ए। सही है। तो ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है। ये केस भी सही है। ठीक है। सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स बी है, मल्टीप्लाई हो रही है विद द जीरो मैट्रिक्स, तो आंसर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। या जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उस मैट्रिक्स बी से, जब भी आंसर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये एक और टर्म थी जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। सही है। और इसमें कह रहा है कि फाइंड एक्स। तो देखो, इन मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, हमें अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ना, हमारे पास ये इक्वेशन है ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर हमें एक्स निकालना है ना, तो हमें ए को उधर भेजना पड़ेगा। तो अब देखो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ए हमारे पास पहले है ना, तो यहाँ पर भी जब हम भेजेंगे ए को, तो यहाँ पर भी पहले आएगा ए। सही है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सही है। क्योंकि वहां चला गया तो वहां गया ना ये ए, तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी के। सही है। क्योंकि यहाँ पर ए पहले था तो यहाँ पर भी पहले आएगा। सही है। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कुछ इस तरह कि एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी, और कहता फाइंड एक्स, तो एक्स बराबर होता है इस केस में एक्स बराबर होता बी इंटू ए इनवर्स। अब की बार क्योंकि ए जो है वो सेकंड प्लेस पर है, तो यहाँ पर भी ए आता सेकंड प्लेस पर, इस जगह पर। ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना है कि कहाँ पर किस तरह ऑर्डर होता है। ठीक है। इस केस में ए पहले आ रहा है क्योंकि ए यहाँ पे पहले था, और इस केस में ए बाद में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ए बाद में है। ठीक है। सही है। और इन दोनों के आंसर्स ऑब्वियसली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो ये आपको याद करना है।
सही है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट से मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, 3 4 2 3, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी है, 5 3 2 4, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये उसने हमें इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है और कहा हुआ है कि एक्स निकालो, ठीक है। तो इस केस में एक्स किस तरह निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ए को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। हम इस तरह निकालेंगे एक्स को, ठीक है। सही है। तो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ए का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और बी तो हमारे पास वैसे ही है। सही है। तो ए हमारे पास क्या है, 3 4 2 3, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालते हैं, ए डी माइनस बी इंटू सी। तो ए इंटू डी क्या हो गया, 3 इंटू 3, माइनस बी इंटू सी क्या हो गया, 4 इंटू 2। सही है। तो ये आ गया 9 - 8, जो कि बराबर है 1 के। सही है, 1। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1। सही है। अब ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू, इनको स्वैप कर लो, सेम है तो स्वैप के बाद भी सेम ही रहेंगे। और ये जो नंबर्स हैं बी और सी, ये हो जाएंगे बेसिकली नेगेटिव, -4, साइन बदल जाएगा इनका, -2, ठीक है। तो आपके पास जो ए इनवर्स आ रहा है ना, वो क्या आ गया, 3 - 4 - 2 3, ठीक है। ये आ गया ए इनवर्स, सही है। और बी क्या था, तो आपके पास ए इनवर्स आ गया 3 - 4 - 2 3। और बी क्या था, बी था हमारे पास 5 3 2 4। 5 3 2 4, सही है। अब एक्स निकाल लेते हैं। क्या था एक्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो ए इनवर्स यानी 3 - 4 - 2 3 इंटू बी, 5 3 2 4, सही है। तो सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 2, ठीक है। और ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू 4, ठीक है। ये निकाल लेते हैं, -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, दोबारा -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 3 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 2। तो पहला एलिमेंट आ गया 7, ये निकाल लेते हैं। 9 प्लस -4 इंटू 4, ये आ गया -7, ठीक है। और इसी तरह ये आ गया हमारे पास -4, और ये आ गया 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एक्स की वैल्यू, एक्स का मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप सॉल्व करते हो इक्वेशंस ऑफ इन मैट्रिसेस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास इस केस में आपको बोलता भाई इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन अगर होती एक्स ए इंटू बी, ठीक है। तो फ़र्क क्या होता, फ़र्क बस ये होता है कि इस केस में जो एक्स की वैल्यू आती है ना, वो आती विद, वो आती इस तरह, वो आती बी इंटू ए का इनवर्स, इस तरह आती है, ठीक है।
सही है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपसे बोलता है वो क्वेश्चन में कि गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1426 एंड बी इज इक्वल टू 32 एंड 15। सही है। और कह रहा है फाइंड एक्स इफ एक्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हमें ये इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, तो एक्स निकालने के लिए हम ए को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए हमारे पास क्या है? 1426। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले। ए डी माइनस बी सी, तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये हो गया 6 - 8। तो आंसर क्या आ गया? -2। ठीक है, अप्लाई कर दो फॉर्मूला इनवर्स का। 1/डिटर्मिनेंट, और ये स्वैप हो गया, ये प्लेसेस इनकी। 6 हो गया, ये 1 हो गया, और इनके साइंस चेंज हो गए, -4 और -2। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस कांस्टेंट को विथ एवरी कंपोनेंट। तो ए इनवर्स आपके पास आता है -3 2 और -½ इंटू -2 क्या होगा? 1, और फिर आता है -1/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। ठीक है, और बी क्या था? बी था आपके पास 3215। बी था 3215। ठीक है, तो एक्स निकालते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या है? बी इंटू ए का इनवर्स। तो एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, तो एक्स बराबर है, बी क्या है? 3215 इंटू ए का इनवर्स। इनवर्स क्या आ रहा है? -3 2 1 -½ ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद कर लो। सही है, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको फाइनल। आंसर आ रहा है एक्स का -7 5 2 और -½ ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है एक्स का। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह हम बेसिकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिमिलरली। तो लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दी हुई है आपको, मैट्रिक्स W 2W+5 और -1 और W+1। सही है, ये मैट्रिक्स है आपके पास। तो कहा हुआ है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 15। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ W। ठीक है, ये निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का, आपको W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट निकालने का? तो फॉर्मूला होता है A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ए डी क्या है? ये आपके पास A है, ये B और ये C होता है, और ये D। ठीक है, तो A
इंटू डी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इंटू डी क्या हो गया, ए यानी डब्लू इंटू डी, डब्लू प्लस वन माइनस माइनस बी इंटू सी, ठीक है। बी क्या है, बी है हमारे पास 2W+5 इंटू सी -1, ठीक है। और ये बराबर है किसके, 15 के। तो ये बन गई इक्वेशन आपके पास, इसके थ्रू आप फाइंड कर लो द वैल्यू ऑफ डब्लू। तो ये हो गया डब्लू का स्क्वायर प्लस डब्लू, ठीक है, माइनस ये हो गया -2W और -5, ठीक है, इज इक्वल टू 15। W² प्लस डब्लू प्लस 2W प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपके पास, फर्दर क्या हो गया, ये हो गया W² प्लस 3W प्लस 5 -15 -10। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है, लेट्स सी। ओमेगा का आ रहा है, सॉरी ओमेगा नहीं, डब्ल्यू का आ रहा है आंसर 2 और डब्ल्यू इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसके बाद आंसर क्या आएगा, 2 आएगा और -5, ठीक है। दो आंसर है इसके, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आई होप क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली एक और सवाल है पास्ट पेपर्स का, उसमें आपसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the matrix if the matrix 2 3 1 k is a singular matrix, is a singular matrix, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल है, सही है। तो मुझे बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, क्या डेफिनेशन पढ़ी है हमने सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि भाई ऐसी मैट्रिक्स जिस जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो हमें बेसिकली ये पॉइंट पिक करना था इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो कर देंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। तो ए डी क्या है, 2 इंटू के, माइनस बी इंटू सी क्या है, 3 इंटू 1, और ये बराबर है जीरो के, ठीक है। तो 2K माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो 2K इज इक्वल टू 3, तो K इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2। तो ये आपके पास K की वैल्यू आ गई, ठीक है, इजीली। ये सवाल देखो, इसमें आपसे ना बेसिकली एक आपको इक्वेशन दी हुई है कि ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रही है इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और आपको अननोन्स फाइंड करने, यानी एम और एन, सही है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। और इस केस में पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ना बराबर हैं रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। तो पहले हम इन इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 3 और 0 3 x मल्टीप्लाइड बाय m -4 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह मूव करेंगे हम पहले। तो ये हो गया आपके पास 6 इंटू m प्लस 0 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। फिर हम नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 0 इंटू m प्लस 3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू x, ठीक है। तो ये क्या बन गई मैट्रिक्स,
6m, 6m प्लस प्लस माइनस सॉरी प्लस 0, ठीक है, प्लस 3, और नीचे आ गया 0 प्लस -12 है, -12 प्लस x, ठीक है। इसको आप कर दोगे इक्वेट विद द फाइनल आंसर, जो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, 1512, सही है, 1512 सही है। तो ये हो गया 6m+3, और नीचे हो गया -12 प्लस x इज इक्वल टू 15 अपॉन नहीं, 15 और 12, सही है। तो आप क्या करोगे मैट्रिक्स में, क्या करते हैं मैट्रिक्स में, कि आप 6m ऊपर वाले एलिमेंट को इस एलिमेंट से इक्वेट कर दोगे, और ये एलिमेंट जो है वो बराबर है इस एलिमेंट के, तो ऑब्वियसली इस पार्ट को आप इक्वेट कर दोगे विद दिस पार्ट, ठीक है। तो 6m+3 बराबर है 15 के, और -12 प्लस एक्स बराबर है 12 के। तो 6m इज इक्वल टू क्या हो गया 12, और m आ गया मेरे पास 2, ठीक है। सिमिलरली x क्या आ गया, 12 + 12 24, ये आ गया x, ठीक है। सॉरी n, x नहीं है n है, ये n है, ठीक है, सही है, ये n है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि n निकालना था ना मैं। तो n आ गया 12, ठीक है आपके पास। तो इस तरह हम करते हैं बेसिकली सॉल्व मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप क्लियर है अभी तक सब कुछ। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में, वो है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इस तरह दी हुई है, 3x - 2y इज इक्वल टू 4, और एक और इक्वेशन है 2x माइनस सॉरी +5y इज इक्वल टू 9। अब आपको ऑब्वियसली इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये अप्लाई करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन में, आप ना x और y को ना, जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी बना दोगे एक मैट्रिक्स अलग से, इस तरह x और y, और बाकी जो सारे कांस्टेंट्स हैं ना इस साइड पे, सारे कांस्टेंट्स जो हैं, जो सॉरी जो कोफिशिएंट्स हैं, उनका बना दोगे अलग से मैट्रिक्स, इस तरह 3 एक कोफिशिएंट है, 3 आ गया यहाँ पर, एक कोफिशिएंट है -2, तो -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक कोफिशिएंट है 2, तो 2 यहाँ पर आ गया, और एक कोफिशिएंट है 5, तो 5 यहाँ पे आ गया। इस तरह ये आपने बनाया मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का, लेट्स नेम इट ए। और ये बनाया मैट्रिक्स आपने ऑफ द वेरिएबल्स, लेट्स नेम इट एक्स, और इज इक्वल टू कर दोगे इन नंबर्स के, इन कॉन्स्टेंट्स के। एक और बनाओगे मैट्रिक्स जिसमें ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, 4 और 9, ठीक है। इसको आप नेम कर दो पी, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है मैट्रिक्स वाली, AX = B। तो अगर मुझे x निकालना है, जो कि x और y है, तो मैं क्या करूंगा, मैं a को भेज दूंगा इधर, क्योंकि a यहाँ पर पहले है, तो यहाँ पर भी जाकर बिफोर b आएगा। तो x = A 1 * B, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो उसके लिए आई हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ x फर्स्ट, सॉरी a फर्स्ट, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, हमारे पास ये रहा a, 3 - 2 2 5, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसका इन्वर्स, A × D,
माइनस बी इंटू सी। तो ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस -2 इंटू 2। तो ये आ गया 19। सही है, 19 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू, स्वैप कर दो इनकी प्लेसेस। 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, और साइन चेंज कर दो इन दोनों का। ये हो गया +2, ये हो गया -2। ठीक है, तो आपके पास ए इनवर्स क्या बन रहा है? ए इनवर्स आ रहा है आपके पास 1/19 इंटू 5 क्या होता है? 5/19। और ये हो गया 2/19। ये है -2/19। और ये है 3/19। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? ए इनवर्स। सही है, अब आपको एक्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स आ गया, तो पुट कर दो यहाँ पर इंटू बी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी 5/19, 2/19 इंटू बी। बी क्या था? बी था हमारे पास 4/9। बी था, सॉरी अपॉन नहीं, बी था 4 और 9, ये वाला। ठीक है, तो 4 और 9। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। इस तरह मूव करते हैं पहले। तो ये हो गया आपके पास 5/19 इंटू 4 प्लस 2/19 इंटू 9। ठीक है, अब इस तरह मूव करो। -2/19 इंटू 4 प्लस 3/19 इंटू 9। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? लेट्स सी। 5/19 इंटू 4 प्लस 2/19 इंटू 9। आंसर आ रहा है 2। सिमिलरली -2/19 इंटू 4 प्लस 3/19 इंटू 9। आंसर आ रहा है 1। तो एक्स आ रहा है मेरे पास, एक्स मैट्रिक्स आ रही है 2 और 1। सही है, इस तरह आ रहा है। और एक्स बराबर था मेरे पास किसके? ये था मेरे पास एक्स। ठीक है, एक्स की मैट्रिक्स। तो एक्स बराबर था इस मैट्रिक्स के, तो मतलब एक्स और वाई ये बराबर हो गए 2 और 1 के। सही है, तो ऑब्वियसली थस एक्स बराबर हो गया 2 के, और वाई बराबर हो गया 1 के। इस तरह हम निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आई होप क्लियर है किस तरह हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो विद दिस चैप्टर वाइंड अप होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।